साग की फसल हमारी तैयार हो चुकी है। इस साल की हमने घर में लगाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था हमने कुछ अर्सा पहले कि हमने ये साग कैसे बोया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये रेडी हो चुका है। इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये पूरा काट के मैंने दे दिया बेगम को। अब बेगम को मैंने कहा यहाँ पे जिसको झाड़ झूड़ लो, कोई मच्छर वगैरह मच्छर और इसके ऊपर कोई सुंडी संडी कोई कीड़े मकोड़े हैं तो उनको इधर ही झाड़ के नीचे लेके जाएंगे। फिर फ्रेश जो है ना और साफ़ करना उसको मुश्किल हो जाता है, ऊपर ही कर लें इसको ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे एक क्यारी की पालक हमने काट दी है, दूसरी क्यारी की पालक है। ये पालक भी बेबी पालक है। इसको बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आने वाला है, क्योंकि ये बहुत जितनी छोटी पालक होती है उतने मज़ेदार टेस्ट आता है। ये पुदीना हमने बहुत दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन इस दफ़ा पुदीना यहाँ पे हो चुका है और इस क्यारी में भी हमने साग लगाया हुआ है, लेकिन ये अभी छोटा है। कुछ दिनों तक जो है ना नेक्स्ट हमारी हार्वेस्टिंग इसकी होगी और इसको भी हम पकाएंगे ऐसे ही। हमारी पालक और साग रेडी हो चुका है। ज़्यादा हम लोग नहीं खाते क्योंकि वो ज़्यादा रख के फ्रेश ही खाते हैं। ये इसकी 1 प्लेट या 2 प्लेटें बनेगी, उनके बच्चे तो खाते नहीं हैं और हम लोग ही खाएंगे। पालक और ये साग, पालक भी बहुत ही छोटी छोटी अभी नरम नाजुक थी और ये साग भी ऐसा ही है। तो ये घर का है और ये पुदीना यहाँ पे तोड़ा है। इसको जो है ना आज बनाएंगे और मज़ेदार सा खाएंगे। इसको आज ज़बरदस्त लगेगा। इसके साथ जो है ना थोड़ा सा ये गाजर का छिलका वगैरह तोड़ते हैं, ये भी इसमें डालते हैं। सुना है कि इसमें जितनी जड़ी बूटियाँ हों, जितनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ आप इसमें डाल लें उतना ही मज़ेदार बनता है साग। घर का हमारा साग है ना, अभी उसको खाने का वक्त हो गया, पका दिया है। पकाने की रेसिपी आपको पता है, साग ट्रेडिशनल वे में कैसे बनता है। हमने मिट्टी की हांडी में ही बनाया है। वैसे आज मिट्टी की हांडी में उसका दम बहुत ज़बरदस्त आता है, तो वैसे ही बनाया है। तो हमारे साथ अभी हमारे बच्चे आ गए हैं स्कूल से, लंच का टाइम है हमारा। लंच में हमारे जो है ना लवाजमात आपको दिखा देता हूँ। ये मकई की रोटी है, साग फ्रेश फर्स्ट टाइम बगैर तड़के का साग, पहली दफ़ा हम ऐसे ही खाते हैं। बेगम मक्खन नहीं डालती, वैसे ही खाती है। और मैंने तड़का लगा लिया अपने लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें। मीमी तो अपने चावल ही खाती है। और ये चावल हैं कल जो अकीके के चावल साथ हमें दे दिए थे कुछ सासू माँ ने कुछ, तो ये साथ हैं। और ये साथ हमारा रॉकेट सैलड चावलों के साथ चाहिए, मगर साग है हमारा। अभी जो है ना सादी रोटियां भी बनाई हैं। लंच करते हैं। अभी हम लोग पत्तों की से जो पौधे लेके आए थे ना, ये सारे यहाँ पे मौजूद है। इस टाइम पे इनके हमने गमलों को पहली दफ़ा ज़िंदगी में पेंट किया है, क्योंकि ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं। और कलर इसके लिए स्पेशल जो आदर ढूंढ के लाए थे वो रेड और ग्रीन कलर था, लेकिन वो निकला जो है वो पिंक कलर। हरीम खुश हो गई है कि सारे जो गमले हैं ना उनको हमने पेंट पिंक कलर का कर दिया। इनको हमने लेके जाना है, जाके नीचे रखना है। और इनकी मुझे पहचान कोई नहीं है। ये हर दफ़ा मुझे बताते हैं, मुझे बता देंगे क्या कौन कौन से पौधे। मुझे पत्तों की शेप से बस पता चलता है। ये वाला मुझे पसंद है, ये मैंने ये और ये 2 जो पौधे हैं ना ये मैंने रखने हैं अपने पास किचन में। और वहाँ भी थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा सा फ्रेश लुक इसका आ जाएगा। बाकी वाले जो हैं वो हम कुछ गिराज में और वेंटिलेशन में 2-3 जो है गमले सारी क्यारियाँ जो है ना पेंट हो गई हमारी, ज़बरदस्त हो गई हैं। सीमेंट वाला था ना वो, ये जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो फिर ऊपर से उसका पेंट उखड़ना शुरू हो जाता है, बार बार उनको करना पड़ता है। और ये वाले तो हमने खैर गमले पहली दफ़ा ही किए हैं। नीट इसकी लुक आ गई है, बेबी पिंकू बन गए हैं ये बहुत ज़्यादा, लेकिन ना रेड नहीं रहे, अच्छे लग रहे हैं। सबसे खूबसूरत मुझे लगता है ये वाला प्लांट है। इसके पत्ते जो है बहुत प्यारे हैं। अल्लाह करे ये ठीक रहे। एक पत्ता इसका जो है ना वो रास्ते में आता आता बेचारा गाड़ी में टूट गया था। और अभी जो है ये बाकी इनको लेके जाते हैं नीचे, ले जाके इनको इनकी जगहों पे सेट कर दे। वैसे हमारा गार्डन के जैसा ही बन गया। ऊपर अच्छे खासे हमारे पास माशाल्लाह इस टाइम पे पौधे मौजूद है। ढो के थक गए हैं हम लोग इनको। हर सीज़न जैसे ही मौसम जो है वो चेंज होता है, पुराने अगर जलते हैं तो नए पौधे जो है ना वो आतफ ला के रख देते हैं, क्योंकि हमें शौक़ बड़ा है इनका पौधों का। हमें क्या, हमें देखने का शौक़ है, इनको संभालने का काम जो है वो सारा ये आदत के जिम्मे है। लेकिन खूबसूरत बड़े लगते हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हो गए हैं। इस टाइम पे मैं कहती हूँ अगर हम इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दें तो यहाँ पे ये पूरा भर जाना है हमारा सारा। ये खाना खा लिया हमने रात का खाना खाने के बाद जो है ना अभी आज दिल कर रहा है, ठंडियों की आमद स्टार्ट हो गई है। दिल कर रहा है कि आप आज जो है ना कोल्ड काफ़ी पिए। मैंने बेगम को कहा है कोल्ड काफ़ी बनाने के लिए, तो कोल्ड काफ़ी जो है ना वो बेगम बना रही है। देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है और कैसी बनती है, फिर पीते हैं साथ में, आपके साथ भी शेयर करते हैं। स्टडी कर रहे हैं इनका, पता नहीं काम काज। हमारे दौर में तो हम बहुत सारे काम और भी करने होते थे अपने गांव देहात में। डेरों के ऊपर भी जाना पड़ता था हमें, खेती बाड़ी में, बल्कि दूध लेके आना डेरे पे, अपना डेली दूध लेके आना शाम को और सुबह के टाइम पे, वो एक ड्यूटी थी हमारी। लेकिन आजकल के बच्चों को इतना ज़्यादा काम मिलता है ना कि वो बेचारे अभी तक जो है ना अभी रात हो गई है, मीन्स के 7 बजने वाले हैं और अभी तक इनका होमवर्क कम्प्लीट नहीं हुआ। और जब से आए हैं उस वजह से लगे हुए। ये भी आपका होमवर्क हो गया कम्प्लीट हैं? तो ये बच्चे जो ना बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे जो है ना बच्चों को
बेचारों को उनकी ग्रोथ ही ख़त्म हो जाती है। मीन्स कि वो अपनी किताबों में ऐसे उलझा देते हैं उनको, सिस्टम हमारा ऐसा है कि क्या कहने, अब कुछ नहीं कह सकते। इस पे कोल्ड काफ़ी हमारी बन के रेडी होके आ चुकी है। अभी देखते हैं कि किस तरीके की बेगम ने बनाई हुई है, ये क्या किस तरीके से क्या किया साथ आज डाइटिंग छोड़ी है तो हमने इतनी आइसक्रीम ऊपर से डाल के लिए मेरा दिल मेरे ख्याल में ज्यादा हो गया आइसक्रीम। नहीं ठीक है हैं? इसके साथ जो है ना वो ठीक है। एक गोल्ड का भी आइसक्रीम आपने बहुत ज्यादा डाल दिया है। आपको मजा आएगा, आप पी के देखें। नहीं मजा तो आएगा, लेकिन इसके साथ जो फैट आनी है ना वो उसके ज्यादा आनी है। कोई बात नहीं, गर्मी बहुत हो गई है दोबारा, पता नहीं हमारे यहाँ पे तो कोई सर्दी वाला मौसम आ मैंने तो लोगों को बताया कि मेरे ठंड की आमद है, इसलिए हम गोल्ड काफी पी रहे हैं। ये कौन, लेकिन भाई गर्मी पता नहीं, अल्लाह ही जाने क्या सिचुएशन चल रही है। हमारी जो सिचुएशन है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, स्मोक इतनी ज़्यादा गंद है, इतना ज़्यादा फ़ज़ा के अंदर के बच्चों की तबीयत नहीं ठीक हो रही, गले उनके बुखार, फीवर, इस तरह की चीज़ें और खांसी जो है ना। रात को अगर आप ओपन दरवाजे करें और फैन चला के नींद तो आ जाती है, कूलिंग तो बेहतर हो जाती है, कमरे में मेंटेन हो जाती है, लेकिन बाहर की हवा इतनी गंदी और डस्टी है कि सुबह उठते हैं ना तो गले जल रहे होते हैं, उनमें ऐसे लगता है जैसे धुएं की स्मेल है कोई गले के अंदर। जो ना सारी रात हम किसी धुएं वाले कमरे में सोए रहे हैं, हालांकि धुआं यहाँ आसपास भी नहीं है, गैस वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। गांव देहात हो तो बंदा कहता है, लेकिन इतनी ज़्यादा गंदगी और डस्ट हो चुकी है पाकिस्तानी एटमॉस्फेयर के अंदर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बताएं जी काफ़ी का कैसा फील हो रहा है? अच्छी लग रही है, गले को सुकून नहीं, टेस्ट में कैसी फील हो रही है? हम पहली दफा हमने ट्राई की घर पे कोल्ड कॉफी, वरना बाहर से तो आपको पता ये मिल जाती है। ये भी तो हमने साशे लेके हैं, मैंने कोई और काम नहीं इसमें किया, जो उसके रेडीमेड साशे होते हैं दूध में डाले और डाल के ऊपर आइसक्रीम डाल के 2 मिनट में बना के लिए आई। इसका कोई काम नहीं किया। गर्म दूध में डाली है ये? नहीं, ये ठंडी है, कोल्ड कॉफी है, ठंडे यख दूध में डाल के लेके आई हूँ मैंने इसको। क्यों आप भी टेस्ट करोगी कॉफी? बस मैंने आइसक्रीम डाल दिया। नहीं, इसको शेक तो करना था ना आपने, शेक ये अब देखें 1 मिनट में ये हिलती जा रही है, मिक्स होती जा रही है। मेरे वाली तो ये इतनी रह गई है आइसक्रीम इसके साथ ही, तो इसका फ्लेवर जो मैंने बर्फ की जगह पे वो डाल दिया है ताकि आपको ये ना फील हो कि दूध पतला हो गया या कुछ हुआ है, इनका इससे जरा अच्छा टेस्ट आएगा। ये बहुत सारे लोग हमें कमेंट आ रहे थे कि आप लोग बाहर चले जाएं, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ है। ऐसे ही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको हमने सारा कुछ खोल के बताया कि आम आदमी जिसके पास इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ना हो, फंड्स ज़्यादा ना हो, उसका बाहर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, हमने सारी ऑप्शंस मद्देनज़र रख के सारी कैलकुलेशन करके ही ये निचोड़ करा था कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जाने का वैसे कोई मसला नहीं है, जाके खाना पीना रहायश हम कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन बच्चों की एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव, इंडोनेशिया जैसे कंट्री के अंदर भी बच्चों की 3 बच्चों की एजुकेशन ऑलमोस्ट 1500 से $2000 की है। तो $2000 एक्स्ट्रा जो है ना पर मंथ स्पेयर करना एक इट्स हेल ऑफ कॉस्ट, वो आप कहाँ से निकालनी है? मीन्स के जब आपके पास इतने रिसोर्सेज ना हो, के एक्सपेंसिव मीन्स के $3000 आप मंथली एक्सपेंस कंसिडर कर लें इंडोनेशिया जैसी कंट्री के अंदर, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे $3000 कैसे निकाले। और बाकी जो है ना ये लोग कह देना आसान है, बाकी हम जो प्रैक्टिकली जिन लोगों ने जाना होता है, आप लोगों ने तो देखना है, जिन लोगों ने जाना है उनके लिए बड़ा नहीं, उसमें आपके पास जो है वो काम भी होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये जितने पैसे लगाने हैं ये आपने कमा के कहाँ से यूज करने हैं। आपके पास जितनी मर्जी भी सेविंग हो, एक दफा आप उसको खाना शुरू करें तो वो कहते हैं खजाने भी खत्म हो जाते हैं। काम किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। और किसी भी नए मुल्क में जाके जहाँ पे आपको कोई प्रॉपर आइडिया ना हो या वहाँ पे जॉब ना हो, तो उस अपॉर्चुनिटी के बगैर मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो कंट्रीज़ हमारे जहन में आ रहे थे ना, उनके बारे में हमने सोचा, रिसर्च भी किया, सारा कुछ है, लेकिन एक तो काम की कोई वहाँ पे समझ नहीं आ रही। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है कि हम पढ़ाने के लिए चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएँ, बिल्कुल ये इस तरह ना रहे कि वो कहें कि उनके बड़े जो हैं वो काबिल थे और उसके बाद जो हमारी औलाद है वो आगे से, उनकी माँ बाप की तो यही कोशिश होती है कि वो एक दफ़ा उनकी तालीम जो है वो दीनी दुनियावी दोनों जो है वो उनकी मुकम्मल हो जाए। वो हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करना चाह रहे हैं। और उनकी जो क्लास है ना उसके अंदर जाके ये बड़ा रिस्क है, क्योंकि उनके टाइम बहुत जो है वो ज़ाया होने वाला है। जैसे हरीम है ना, छोटी है, उसका इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे जो दोनों बेटे हैं उनका बहुत ज़्यादा मसला है। और हमारा पूरा फोकस है कि वो अच्छे तरीके से पढ़ लें और जहाँ पर भी वो रहें ना, उनकी लाइफ वो जिस तरह से यहाँ पे अपने घर में अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है कम से कम उतना तो उनका हर जगह पे मेंटेन होना चाहिए ना। और ये हमारे लिए इतना ये भी नहीं हम सोचते रहे वहाँ पे कि अब हमने गुजारा कैसे करना है, फलां काम कैसे करना है, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाना है। क्योंकि आप अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए अगर जाएँ और वहाँ पर जाके आप उनके लिए छोटी छोटी चीज़ों का भी सोचें कि ये खर्चा ऐसे करना है, ये नहीं करना है, तो वो बड़ी टेंशन होगी। ये बड़ी अच्छी खासी उसके लिए आपको अमाउंट की ज़रूरत है, क्योंकि एक बंदे ने नहीं जाना
5 बंदों का काम है। और बाकी जो है ना इस वक्त लाहौर के साथ साथ हम लोग जो है ना मुल्तान का भी ऑप्शन देख रहे हैं। मुल्तान भी हमारा कमिंग डेज़ के अंदर मुल्तान में हम लोगों ने जाना है, चक्कर लगाने हैं। मुल्तान की 3-4 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो इस्टेब्लिश हैं, क्योंकि लाहौर के बारे में हमारा भी यही खदशा है कि लाहौर इस वक्त स्मॉग में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना उसमें इस वक्त दुनिया में टॉप पे है। पिछले 10 दिन से दुनिया में पहले नंबर पे गंदी फ़ज़ा की वजह से जा रहा है। वो मीन्स कि बहुत गंदी फ़ज़ा हो चुकी है। लाहौर की हवा के अंदर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा मीन्स के हो चुकी हैं, जो चीज़ें हैं उसके अंदर के वो बहुत ही डेंजरस है हेल्थ के लिए, कि दुनिया में पहला नंबर लाहौर का हो गया गंदे तरीन शहरों में, आलूदा तरीन शहरों के अंदर। पानी की सिचुएशन तो मैंने कुछ अर्सा पहले आपको लाहौर की बताई थी, जो मैंने फिजिकली जब हम लोग पाकिस्तान में थे, जब मैं पाकिस्तान में मेरी पहली जॉब थी, तो गवर्नमेंट मुशर्रफ के टाइम पे गवर्नमेंट उस वक्त पूरे पाकिस्तान में प्लांट लगाना चाह रही थी, आरओ प्लांट्स जो है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स। तो उस वक्त हमने खुद जो है ना लाहौर के अंदर कोई 8-10 लोकेशन पे, वासा की लोकेशन पे जाके हमने टेस्टिंग करवाई थी, जिसके नतीजे इतने भयानक थे कि उस वक्त की बात है 2004-05 की बात है। तो अभी तो जो है ना ये सिचुएशन और भी वर्स्ट हो चुकी है, क्योंकि सारा गंद, सारा गटरों का पानी और आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। सब कुछ लाहौर का फ़ज़ा फजला रावी के अंदर और ज़मीन के अंदर यानी कि जाता जा रहा है और चला जा रहा है। सही नहीं, वो इस हिसाब से हम देखें तो हमें तो फिर कोई समझ नहीं आ रही। हम किस बड़े शहर में लोग, बाकी बड़े शहर में नहीं, हमारा प्लान यही है अभी छोटे शहर में, मीन्स कि ऐसा शहर मुल्तान भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर रीजनेबल कोई मिलता है। मुल्तान की 5-6 सोसाइटीज़, काफ़ी सब्सक्राइबर ने हमें जो है ना शेयर किए हैं हमारे साथ कि ये सोसाइटीज़ हैं, तुम्हारे साथ हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे। जो सोसाइटीज़ हम विजिट करेंगे पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। कमिंग इस वीकेंड में मैंने अभी जुमे लगाया हुआ लोगों के, मुझे अभी जो ही फीडबैक आती है उनकी, वो थोड़ा सा लाइन अप करते हैं। कुछ दोस्त हैं, यार दोस्त हैं जिनके जुमे लगाया हुआ कि जो उनको ना अलाइन करें, उन सोसाइटीज़ के बंदे ढूंढ के उनके साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना फर्दर फाइनल और जो चीज़ें हैं वो वहाँ जाके फिजिकली बंदा देख लेता है। तो ये हमारी जो है ना स्ट्रगल यही है कि कुछ ऐसे इस्टेब्लिश मीन्स कि जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ एटलीस्ट कुछ ना कुछ हों। ये छोटे शहर में ये प्रॉब्लम होता है कि सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। हम लोग कुछ थोड़ा सा भी मसला होता है वो फ़ौरन कहते हैं या इसको लाहौर ले जाओ या इसको मुल्तान ले जाओ। तो वो चीज़, ये तो हॉस्पिटल के लिए सबसे पहले जवाब देते हैं। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके लिए तो यही है फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी एजुकेशन तो आपको पता है छोटे शहरों से बड़े शहरों में कितनी अच्छी है। तो जाहिर सी बात, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखनी होगी। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।